हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड कंडीशंस और द लॉजिक। There are three types of control statements: decision making statements, iteration statements or loops, and jump statements. जंप स्टेटमेंट हमारे में आएगा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। Okay. So decision making statements, there are four types of decision making statements. एक तो if statements हो गए, if else statements हो गए, if else ladder statements हो गए, next if else statements हो गए. If statement, an if statement is a programming conditional statement that if proved true performs a function or display information. अब यहाँ पर देखिए इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट किया हमने इफ कंडीशन के, अगर ऐसा हो, सही है तो ये कोड रन हो, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाए। तो बस एक ही कंडीशन है, ट्रू होगा तो रन होगा, वरना वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा। अब इसमें इफ स्टेटमेंट सिंटेक्स इसका है, इफ कंडीशन इज ट्रू वो स्टेटमेंट रन हो। एक स्टेटमेंट हो सकता है, कई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ब्लॉक में होना चाहिए स्टेटमेंट, एक ही ब्लॉक के अंदर। जैसे हमने कहा असाइन किया 4 फैक्टर नोटबुक्स को। ये स्पेलिंग गलत है इसमें, इसको हम बुक्स कर लेते हैं बस। तो 4 बुक्स हैं, अगर बुक्स इज इक्वल टू 4 तो उस केस में प्रिंट होगा यू हैव 4 बुक्स। ये दोनों प्रिंट होंगे, जितने भी ब्लॉक एक ही ब्लॉक के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे वो सारे प्रिंट होंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा ये ब्लॉक को छोड़ देगा, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट आउटसाइड ऑफ इस स्टेटमेंट, आउटपुट आ जाएगा हमारा ये। तो यू हैव 4 बुक्स, ये हमारा आउटपुट होगा। नोट: to indicate a block of code in Python, you must indent each line of the block by the same amount. In above, both print statements are part of if condition because of both are at the same label indented, but not the third print statement. अब ये देखिए, ये एक ही इंडेंट है इनका दोनों का, प्रिंट यू हैव ऑन 4 बुक्स। अगर हम इनका इंडेंट आगे पीछे कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा जो है वो एरर देगा। इसको हम करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है नोटबुक्स 4, और यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा, यहाँ 4 नहीं होगा, तो उसके इसके अंदर ये दोनों प्रिंट, ये दोनों रन नहीं करेंगे। देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया प्रिंट होके यू हैव 4 बुक्स। अब यहाँ पर ये देखिए यू हैव 4 बुक्स, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद जो भी कोड होगा वो रन होगा। तो उसके बाद है प्रिंट आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट के बाहर आ गया। अब हम देखिए इसमें इंडेंट को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये एरर शो करने लगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो एरर देगा। तो देखिए यहाँ पर इंडेंट डज नॉट मैच अदर इंडेंटेशन। तो पाइथन में जरूरी, अगर हम दोनों को कर देंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हमने क्या किया, इंडेंट कर दिया। अब देखिए दोनों सही हो गया, इसको प्रोग्राम को रन करूंगा तो रन हो जाएगा। देखिए, तो एक ही इंडेंट होना चाहिए पूरे ब्लॉक का। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, तो अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। नोटबुक कितना है, 4 है, और ये कितना है, 3। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये रन नहीं होगा। सिर्फ
बाद वाला रन होगा। तो देखिए आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट, वो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे रन नहीं हुए। तो हमारा ये इफ स्टेटमेंट था। अब हम आ गए यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 2। ये बीच में हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया हमने, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया। a इज इक्वल टू 100 इफ नॉट। अच्छा, दूसरा कंडीशन होता है हमारा, दूसरा इफ के साथ में हम नॉट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 20। अगर वो 20 नहीं है तो 100 कितना 100 है, 20 नहीं है तो ट्रू होगा। a इज नॉट इक्वल टू 20। सो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू, तो ये ब्लॉक रन करेगा हमारा। अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, प्रिंट कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया। अब इसके अंदर क्या है, ये क्राइटेरिया मैच करेगा, ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है, x 1 है और y 2 है। और अगर मान लो 1 है, इफ नॉट 100। अब देखिए 100 है, इफ a इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर 100 नहीं है तो नॉट कंडीशन ट्रू होगी, तो ये प्रिंट करेगा a इज नॉट इक्वल टू 100। इसको रन करते हैं हम। तो देखिए पहला कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया, ये प्रिंट हो गया हमारा, क्योंकि ये 1 और 2 दोनों जो है वो ट्रू कंडीशन है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा, a इज नॉट इक्वल टू 100। तो ये सही है, a इक्वल टू 100 नहीं है, तो हमारा ये भी प्रिंट हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 100। अब हम दोनों को हटा देते हैं, दोनों कंडीशन को, तो उस केस के अंदर अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी हमारा प्रिंट होगा। अब मैं ये कर देता हूँ a x इज इक्वल टू 3। तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हमारी बस ये कंडीशन मान लो हम रखते हैं, तो बस ये प्रिंट होगा हमारा। तो हम रन करते हैं। तो देखिए a इज नॉट इक्वल टू, दिस फर्स्ट वाला प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर 101 कर देंगे तो उसमें कंडीशन ट्रू हो नहीं होगी, क्योंकि ए और वो दोनों सेम हो गए, तो ये भी रन नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है मैच कर रहे हैं, तभी वो प्रिंट हो रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके। if else statement executes some code if the test expression is true and some other code if the test expression is false। अभी तक हमने जो किया था उसमें ये था कि अगर ट्रू है तो ये रन होगा, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब क्या है कि फॉल्स के अंदर भी हम एक कोड रख रहे हैं कि अगर ट्रू है तो ये कोड रन हो और फॉल्स है तो ये कोड रन हो। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1000 है। इफ a इज लेस देन 100, अगर a 100 से कम है, तो जबकि ट्रू नहीं है, a 100 से कम नहीं है, तो कम है तो ये प्रिंट करें, और वरना ये प्रिंट करें मोर देन और इक्वल टू 100। तो इस केस में क्योंकि लेस देन 100 है, यहाँ पर कितना है, इक्वल टू 100 है, तो ये लेस देन 100 नहीं है, तो उस केस के अंदर ये प्रिंट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट होगा मोर देन और इक्वल टू 100। तो देखिए यहाँ पर आ गया मोर देन और इक्वल टू 100। और अगर मान लीजिए हम ये कंडीशन इसको ट्रू कर देते हैं, इक्वल टू 1000।
तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ए इज इक्वल टू, हमने अच्छा इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उस केस के अंदर यहाँ पर ये प्रिंट होगा, इसको कर देते हैं इक्वल टू 1000। अब उस केस के अंदर देखिए ए इक्वल टू है तो ऊपर वाला हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा और ये वाला स्टेटमेंट रन ही होगा, एक ही होगा, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। कंडीशन सही होगी तो ये होगा और नहीं होगी तो फिर दूसरा वाला होगा हमारा। इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स, इफ कंडीशन ये होगा, एल्स ये होगा, तो ठीक है, हमने जो है वो ये कर लिया। इफ एल्स लेटर, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर कोई भी हम एंटर करेंगे, अगर नंबर 10 से ज्यादा है तो ये प्रिंट होगा और 10 के बराबर है तो ये प्रिंट होगा। उसके अलावा जो है वो सारा का सारा एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक नंबर हम लेंगे, इनपुट करेंगे, अगर वो 10 से ज्यादा होगा तो ये कह देगा 10 से ज्यादा है, बराबर होगा तो कह देगा 10 है, और उसके अलावा जो है ये कहेगा 10 से कम है। तीन कंडीशन ही हो सकती है, इक्वल टू, मोर देन और लेस देन। अब यहाँ पर हमने रन किया इसको तो देखिए नंबर मांग रहा है, नंबर हमने दे दिया 50, एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो ये सही है, हमने 50 क्या ग्रेटर देन है 10, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने इक्वल टू 10 कर दिया, एंटर किया तो देखिए नंबर इज इक्वल टू 10, तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट रन हो गया अलिफ वाला। और लास्ट जो है हमें कर लेते हैं लेस देन 10, तो इसको यहाँ हमने दे दिया 9, एंटर, नंबर इज लेस देन 10। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया नंबर इज लेस देन 10। तो ये हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, जिसको हम लैडर चेन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, the nested if else statements allow you to check for multiple test expressions and execute different codes for more than two conditions। अब यहाँ पर लूप के अंदर हमारा क्या नेस्टेड लूप है, यहाँ पर एक के अंदर एक है, बल्कि स्टेटमेंट्स है, लूप नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है इफ नंबर इज इक्वल टू 0, प्रिंट 0 करेंगे, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी यहाँ इस ब्लॉक में आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लिया हमने पॉजिटिव नंबर दिया तो ये प्रिंट कर देगा 0 नहीं है वो, और अगर मान लीजिए 0 दिया तो उस केस के अंदर ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एंट्री की तो दो ही कंडीशन होंगी हमारी, ट्रू या फॉल्स। तो पहले ट्रू के अंदर अगर है तो यहाँ आ जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। अगर यहाँ ट्रू है तो फिर हमारा दो कंडीशन आएगी, इफ स्टेटमेंट दूसरा आएगा, ट्रू है तो ये होगा और फॉल्स है तो ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होंगे वो रन होते रहेंगे। अब देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, अगर दो कंडीशन ले रहा है, ये इक्वल टू और मोर देन 0 है तो यहाँ अंदर आ जाएगा, इफ में आ जाएगा, और वरना एल्स में चला जाएगा। तो हम पहले एल्स वाली कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये 0 से
कम है, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन है तो इसमें आ जाएगा इफ के अंदर, वरना एल्स वाला प्रिंट होगा। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर इसको रन किया, तो यहाँ पर देखिए एंटर, हम -5 करते हैं, एंटर, तो ये देखिए बता रहा है नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा जो एल्स वाला स्टेटमेंट है ये रन हो गया। अब अगर मान लीजिए कंडीशन हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारा ये प्रिंट, तब ये फिर क्या करेगा, दूसरे इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगर 5 किया हमने तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ इफ एल्स देगा, इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 प्रिंट कर देगा, नहीं है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं, तो इसको हम 5 दे देते हैं पॉजिटिव, बल्कि 10 दे देते हैं। एंटर नंबर, ओके, रन करते हैं। तो यहाँ हमने इसको 10 दे दिया, एंटर, देखो पॉजिटिव नंबर हमारा इसने जो है ये वाला प्रिंट किया, पॉजिटिव पहले यहाँ पर आया, इसने देखा इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर देन है तो इफ के अंदर आ गया ये, फिर आके चेक किया 0 है, 0 नहीं है तो छोड़ दिया इसने, एल्स में आ गया और प्रिंट कर दिया पॉजिटिव। अगर मैं 0 करूंगा तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर, ये हमने 0 डाल दिया, तो ये क्या कह रहा है 0। तो इस केस में ये जो रन हुआ हमारा, यहाँ आया 0, फिर इसके अंदर ये ट्रू कंडीशन आई तो यहाँ आ गया, ये ट्रू कंडीशन आई तो इसने ये प्रिंट कर दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट, iteration state iteration statements are used to execute a block of a statement as long as the condition is true. Loop statements are used when we need to run same code again and again. Python iteration or the loop statements are of three types: while, for and nested for loop. अब यहाँ पर ये हमने while statement लिया, it is used to execute the block of a statement as long as given condition is true, and when the condition become false, the control will come out of the loop. The condition is checked every time at the beginning of the loop. Syntax, while कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई तो जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ब्लॉक में वो रन करेंगे। अब यहाँ पर ये एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, इफ x इज लेस देन 4, तो ये 1 लेस देन 4 है, तो लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ प्रिंट करेगा 1। अब यहाँ पर हमने x को क्या किया, ऐड कर दिया 1, तो 1 + 1 2 आ गया, तो फिर दोबारा यहाँ पर आएगा ये, फिर x की वैल्यू 2 लेस देन 4 है, यस, तो दोबारा अंदर आ जाएगा, प्रिंट करेगा 2, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 + 1 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई, दोबारा जाएगा, x की वैल्यू 3 है, लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4, इसमें आ जाएगा, प्रिंट करेगा 3, 3 + 1 4 होगा, फिर आएगा y, फिर यहाँ 4 इक्वल टू 4 है, फिर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 4 प्रिंट करेगा, यहाँ 4 + 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा तो x लेस देन 4 इक्वल टू 4 नहीं है, अब ये आगे नहीं जाएगा, 5 प्रिंट नहीं करेगा, तो हमारा आउटपुट होगा 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर while प्रिंट करेंगे लूप एंडेड, तो प्रिंट किया हमने, तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 एंड द लूप एंडेड, ये हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमने
4 किया था, तो इस तरीके से ये लूप में 4, जब 5 यहाँ x+1 5 हो गया, तो जब यहाँ गया तो देखा इसने ये लेस देन इक्वल टू ही है, तो ये प्रिंट लूप में नहीं जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। while लूप विद else, अब यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 1 while x is less than equal to 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इनसाइड while the loop value of x is, अब यहाँ पर 1 आ गया, तो 1+1 2, ये दोबारा चला जाएगा यहाँ, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, दोबारा आ गया यहाँ, 2+1 3 हो गया, फिर जाएगा यहाँ 3 लेस देन और इक्वल इक्वल टू 3 है, फिर अंदर आ जाएगा। अब यहाँ 3+1 4 हो गया, अब ये यहाँ पर जाएगा, तो 4 ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 4 ज्यादा है 3 से, तो ये क्या करेगा, एल्स में आ जाएगा और प्रिंट करेगा इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ एक्सेस, तो यहाँ पर ये 4 प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 हमने किया, तो पहली बार क्या है, 1 है, 1 यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं 1, उसके बाद फिर 1+1 2 हो गया, यहाँ पर आ गया, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर यहाँ पर 2+1 3 हो गया, 3 जाएगा, तो यहाँ पर फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, 3 जो है लेस देन नहीं है और इक्वल टू भी ट्रू नहीं है, फिर हमारे यहाँ जाएगा इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ एक्सेस, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2, फिर नहीं गया, फिर ये बाहर आ गया लूप के, तो देखिए यहाँ पर पहले 2 प्रिंट किए उसने यहाँ पर, तीसरे में ये बाहर आ गया। इनफाइनाइट वाइल लूप, x इज इक्वल टू 5 while x इज इक्वल टू 5 इनसाइड लूप, जब तक ये x की वैल्यू 5 रहेगी लूप में अंदर रहेगा, अब यहाँ कुछ हम कर ही रहे हैं, वो हमेशा 5 ही रहेगी, तो ये कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा, यही ये कभी बाहर नहीं आएगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड लूप, जब मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली रन हो रहा है, ये कभी प्रोग्राम बाहर नहीं आएगा, ये हमेशा रन होता रहेगा, तो अब मुझे इसको प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, तो ये होता है हमारा इनफाइनाइट वाइल लूप। अब हम आगे फॉर लूप के ऊपर, चलिए फॉर लूप जो है वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम जो है यहीं पर एंड करते हैं।